आप सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। आज के सत्संग की चर्चा में संस्कार के विषय में आज कुछ बातें करेंगे। संस्कार तो एक धूल के समान होता है जो बाहर से पड़ता है। संस्कार से कोई संक्रांति नहीं होती। अगर जैन घर में पैदा हुए तो जैन संस्कार पड़ जाएगा, और मुसलमान घर में पैदा होते तो मुसलमान संस्कार पड़ जाता है, और ईसाई घर में बड़े होते तो ईसाई संस्कार पड़ जाया करते हैं। अगर हिंदू घर में पैदा होते तो हिंदू संस्कार पड़ जाते हैं, और अगर कम्युनिस्ट रूस में पैदा होते तो कम्युनिज्म का संस्कार पड़ जाता। अगर महावीर जैन घर में पैदा होते तो महावीर का गुणगान गाते। मुसलमान घर में पैदा होते तो मोहम्मद का गुणगान गाते, और कम्युनिस्ट घर में पैदा होते तो मार्क्स का गुणगान गाते। संस्कार बाहर से पड़ते हैं। संस्कारों से मुक्त होना है। संस्कारों से जब तक जकड़े हो, चाहे वे कितने भी शुभ क्यों न हो, तब तक तुम बंधन से पार न हो सकोगे। संस्कार न शुभ हैं न अशुभ, संस्कार मात्र जंजीरें हैं। तो जब मैं तुमसे कहता हूं मन से मुक्त हो जाओ, तो मैं यही कह रहा हूं कि संस्कारों से मुक्त हो जाओ। मन और है क्या, सिर्फ संस्कारों का जोड़ है। हिंदू मन, जैन मन, बौद्ध मन, ये मन के भेद हैं। लेकिन क्या तुम्हें मन के पार कोई चीज समझ में नहीं आती? तुम्हारे भीतर कोई नहीं है क्या जो मन को भी देख सकता हो? एक विचार उठा, क्या तुम उसे देख नहीं सकते? मन के पर्दे पर विचार उठता है, मगर देखने वाला दर्शक तो भिन्न है। दृष्टा तो अलग है। तुम फिल्म देखने जाते हो, पर्दे पर बहुत सी तस्वीरें आती हैं और जाती हैं, और कई बार तुम भूल ही जाते हो, और ऐसे तल्लीन हो जाते हो, ऐसे मदमस्त हो जाते हो कि लगता है तुम जैसे नाटक के हिस्से हो। लोग नाटक का भाग ही बन जाते हैं। तस्वीरें कुछ भी नहीं हैं। तुम्हें भली भांति मालूम है कि वहां पर्दे पर कुछ भी नहीं है, कोरा पर्दा है। धूप छांव का खेल है, मगर उसमें भी खो जाते हो। अगर कोई करुण दृश्य आ जाए तो लोगों की आंखों से आंसू टपक जाते हैं। चुपचाप अपना रुमाल निकाल कर आंखें पोंछ लेते हैं कि कोई और पड़ोसी ना देख ले। वह तो भला हो फिल्म वालों का कि कैमरे में अंधेरा रखते हैं। जहां कोई सनसनीखेज दृश्य आ जाए कि किसी हत्यारे का पीछा पुलिस की कार कर रही है और हत्यारा भी भागा जा रहा है, पहाड़ों के गोल रास्तों पर और आवाजों की आवाजें, कारों की आवाजें और कारों के पीछे कारें, तुम जो टिके बैठे थे कुर्सी से एकदम रीढ़ सीधी करके बैठ जाते हो। तुम्हारी कुंडलिनी अगर कभी सीधी होती है तो बस ऐसे समय में सीधी होती है, अन्यथा कभी सीधी नहीं होती। श्वास रुक जाती है, आंखों का झपकना रुक जाता है। फिल्म देखने से आंखें खराब नहीं होती, आंखें खराब होती हैं झपकना बंद होने से। नवीनतम संशोधन यही कहते हैं, फिल्म तो तुम जितनी चाहे देख सकते हो। अगर आंखें झपकते रहते हो तो कोई तुम्हारी आंखों को नुकसान नहीं होगा, लेकिन आंखें झपकने की फुर्सत किसको है? आंखें झपकने का ख्याल कौन करे? और फिर ऐसे चमत्कारी दृश्य सामने घट रहे हों तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है।
एक देहाती पहली दफा फिल्म देखने गया। पहला शो खत्म हो गया। वह टिकट लेकर फिर आकर बैठ गया। दूसरा शो भी खत्म हो गया। वह टिकट लेकर फिर तीसरे शो के लिए आ गया। मैनेजर ने पूछा कि दादा, आज क्या जाने का इरादा नहीं है? बात क्या है? मैटिनी भी देखा, पहला शो भी देखा, दूसरा भी शो देखा और तीसरा भी। उस देहाती ने कहा कि मैं जाऊंगा नहीं जब तक कि असली चीज न देख लूं। असली चीज क्या है? फिल्म में एक दृश्य आता है कि हेमा मालिनी एक झील में स्नान करने को उतर रही है। उसने करीब करीब सब कपड़े उतार दिए, बस आखिरी कपड़ा उतारने को है कि तभी एक रेलगाड़ी छक 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 करती गुजर जाती है। जब तक रेलगाड़ी गुजरती है तब तक हेमा मालिनी झील में उतर जाती है। रेलगाड़ी गुजर जाने के बाद वह झील में तैर रही है। वह जो आखिरी कपड़े का उतारना है वह रेलगाड़ी की वजह से। तो उस देहाती ने कहा कि कभी तो लेट होगी, हम बिना देखे असली दृश्य जाएंगे नहीं। अब ऐसी अवस्था में कौन आंखें झपके? इधर तुम आंख झपको, उधर कुछ से कुछ हो जाए तो लोग आंखें फाड़ कर बैठे रहते हैं। अमेरिका जैसे देशों में जहां टेलीविज़न बहुत जोर से फैल गया है, रोग की तरह फैल गया है, क्योंकि अमेरिका औसतन 5 घंटे टेलीविज़न देख रहा है। खासकर छोटे बच्चे। आंखों का कैंसर टेलीविज़न से शुरू हो रहा है और कारण है आंख का झपकना नहीं। आंख झपकती है कारण नहीं, उसकी ज़रूरत है। हर बार आंख झपकती है, धूल पहुंच जाती है, आंख को ताज़ा कर जाती है। हर बार आंख झपकती है, आंख को गीला कर जाती है। उतना ही गीलापन आंख की ताजगी के लिए ज़रूरी है, नहीं तो आंख सूखने लगती है। आंख सूखी रहे 5 घंटे तक तो खतरा है। आंख के तंतु बड़े सूक्ष्म हैं, वे सूखने लगेंगे, उनके सूखने से कैंसर भी हो सकता है। लेकिन पर्दे पर दृश्यों को देखकर हम इतने तल्लीन हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि दृश्य है। मान ही लेते हैं कि हम इसी के हिस्से हैं। बस वैसी ही हमारे चित्त की अवस्था है। चित्त भी एक पर्दा है, उस पर विचार चल रहे हैं, वासनाएं चल रही हैं, कल्पनाएं चल रही हैं, स्मृतियां चल रही हैं, फिल्में चल रही हैं। तुम कौन हो? तुम दृष्टा हो, तुम मन नहीं हो। इसीलिए जिसने तुमसे कहा हो कि मन की सूक्ष्म वैचारिक अवस्था यानी आत्मा, उसने बिल्कुल ही गलत कहा है। आत्मा मन की सूक्ष्म वैचारिक अवस्था नहीं है। आत्मा है चैतन्य, आत्मा है साक्षी भाव, आत्मा है केवल साक्षी भाव। और मन है सारी स्मृतियों का, सारी कल्पनाओं का, सारी वासनाओं का मेला। तुम सिर्फ दृष्टा हो। तुम्हारे दृष्टा का तुम्हें स्मरण आ जाए, बस क्रांति होनी शुरू हो गई। मगर भूल जाते हैं लोग। और आज की इस वार्ता को हम, इस सत्संग ज्ञान चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आगे भी ऐसी ही ज्ञान की चर्चा को जारी रखेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।